शल्य के इस प्रकार तिरस्कार करने पर उनके शल्य सदृश वाक्यों पर विचार करके कर्ण ने अत्यंत कुपित होकर कहा, शल्य, गुणवानों के गुणों को तो गुणी जन ही परख सकते हैं, गुणहीनों को उनका पता नहीं लग सकता। तुम में तो कोई गुण है ही नहीं, इसलिए तुम्हें गुण अगुण का क्या ज्ञान हो सकता है। अजी, अर्जुन के बड़े-बड़े अस्त्र, क्रोध, पराक्रम, धनुष, बाण और वीरता को जैसा मैं जानता हूँ, वैसा तुम नहीं समझ सकते। मेरा यह भयंकर बाण मनुष्य, घोड़े और हाथियों का संहार करने वाला, अत्यंत भीषण और कवच एवं अस्थियों को भी फोड़ डालने वाला है। मैं रोष में भरने पर इस पर्वतराज मेरु को भी तोड़ सकता हूँ, किंतु अर्जुन और श्री कृष्ण को छोड़कर मैं किसी अन्य पुरुष पर इसका प्रयोग कभी नहीं करूँगा, क्योंकि संपूर्ण वृष्णि वंशियों की लक्ष्मी श्री कृष्ण के आश्रित है और समस्त पांडवों की विजय का आधार अर्जुन है। मेरे सिवा और ऐसा कौन है जो इन दोनों से मुकाबला होने पर इन्हें संग्राम से पीछे हटा सके। अर्जुन के पास गांडीव धनुष है और श्री कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र, किंतु ये भीर पुरुषों को ही डराने वाली चीजें हैं। मुझे तो इनसे हर्ष ही होता है। तुम तो दुष्ट स्वभाव, मूर्ख और बड़ी-बड़ी लड़ाइयों से अनभिज्ञ हो, इस समय भय से पीड़ित हो और डर के कारण ही बहुत सी अनर्गल बातें बना रहे हो। अरे पापी देश में उत्पन्न हुए क्षत्रिय कुल कलंक दुर्बुद्धि शल्य, मैं इन दोनों को मारकर आज भाई बंधुओं के सहित तुम्हारा भी काम तमाम कर दूंगा। तुम हमारे शत्रु होकर भी सुहृद से बनकर मुझे श्री कृष्ण और अर्जुन से डरा रहे हो, सो मैंने यह बात पहले ही सुन रखी है कि मद्र देश का आदमी दुष्ट चित्त, असत्यभाषी और कुटिल होता है तथा उस देश के लोग मरते दम तक दुष्टता नहीं छोड़ते। ये असभ्य लोग मदिरा पान करके हंसते और चिल्लाते रहते हैं, ऊट-पटांग गीत गाते हैं, मनमाना आचरण करते हैं और आपस में अश्लील बातें किया करते हैं। उनमें भला धर्म कैसे रह सकता है? ये लोग अपने घमंड और नीच कर्मों के लिए प्रसिद्ध हैं, इसलिए इनके साथ वैर या मित्रता कभी नहीं करनी चाहिए। इनमें स्नेह नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। जब किसी मनुष्य को बिच्छू काटता है, तो गुणी लोग उसका विष उतारने के लिए यह मंत्र पढ़ा करते हैं। अरे बिच्छू, जिस प्रकार मद्र देश के लोगों से मित्रता नहीं हो सकती, उसी प्रकार अब तेरा विष नष्ट हो गया है, क्योंकि मैंने अथर्व वेद के मंत्र से उसकी शांति कर दी है। सो यह बात ठीक ही जान पड़ती है। मद्र देश की स्त्रियां भी बड़ी स्वेच्छाचारिणी होती हैं, अतः उन्हीं के गर्भ से जन्म लेकर तुम धर्म की बात कैसे कह सकते हो? मैं मतिमान महाराज दुर्योधन का प्रिय मित्र हूँ। मेरे प्राण और सारी संपत्ति उन्हीं के लिए है, किंतु मालूम होता है कि तुम्हें पांडवों ने अपनी ओर तोड़ लिया है। इसी से तुम हमारे साथ सब प्रकार शत्रु का सा बर्ताव कर रहे हो। पर याद रखो, जिस प्रकार नास्तिक लोग किसी धर्मज्ञ पुरुष को धर्म पथ से विचलित नहीं कर सकते, उसी प्रकार तुम जैसे सैकड़ों पुरुष भी मुझे संग्राम से विमुख नहीं कर सकते। गुरुवर परशुराम जी ने संग्राम में पीठ न दिखाकर देह त्याग करने वाले पुरुष सिंहों की जो सद्गति होती है, वह मुझे बतलाई थी। उसका मुझे आज भी स्मरण है। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि तीनों लोकों में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मुझे इस काम से हटा सके। इसलिए तुम चुप रहो। मैं तुम्हें मारकर मांसाहारी जीवों के हवाले कर देता, परंतु एक तो मुझे अपने मित्र दुर्योधन और राजा धृतराष्ट्र के काम का ख्याल है, दूसरे तुम्हें मारने से निंदा होगी, तीसरे मैंने क्षमा करने का वचन दिया है। इन तीनों कारणों से ही तुम अभी तक जिंदा हो।
किंतु यदि फिर ऐसी बातें कहोगे तो मैं अपनी वज्रतुल्य गदा से तुम्हारा सिर पृथ्वी पर गिरा दूंगा। इसके बाद कर्ण ने फिर बेधड़क होकर कहा, चलो रथ बढ़ाओ। राजा शल्य का कर्ण को एक हंस और कौवे का उपाख्यान सुनाना। संजय ने कहा, राजन, कर्ण के ये वचन सुनकर राजा शल्य ने उसे एक दृष्टांत सुनाते हुए कहा, कुल कलंक कर्ण, मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूँ। कहते हैं, समुद्र के तट पर किसी धर्म प्रधान राजा के राज्य में एक धन धान्य संपन्न वैश्य रहता था। वह यज्ञ याग आदि करने वाला, दानी, क्षमाशील, अपने कर्मों में स्थित, पवित्र आत्मा और समस्त जीवों पर दया करने वाला था। उसके कई अल्पवयस्क पुत्र थे। वे एक कौवे को अपना जूठा भात, दही, दूध और खीर आदि दे दिया करते थे। उस उच्छिष्ट को खा खाकर वह खूब हृष्ट पुष्ट हो गया था और घमंड में भरकर अपने सजातीय और अपने से श्रेष्ठ पक्षियों का अपमान करने लगा। एक बार उस समुद्र तट पर गरुड़ के समान लंबी-लंबी उड़ानें भरने वाले मानसरोवर वासी हंस आए। तब उस घमंडी कौवे ने, जो सबसे श्रेष्ठ जान पड़ता था, उस हंस से कहा, आओ, आज हमारी तुम्हारी उड़ान हो जाए। यह सुनकर वहां आए हुए सभी हंस हंस पड़े और उस बातूनी कौवे से कहने लगे, हम मानसरोवर में रहने वाले हंस हैं और इस सारी पृथ्वी पर उड़ते फिरा करते हैं। हमारी लंबी उड़ान के कारण सभी पक्षी हमारा सम्मान करते हैं। भैया, तुम तो एक कौवा ही हो ना, फिर किसी बलिष्ठ हंस को उड़ान के लिए क्यों चुनौती देते हो? बताओ तो सही, तुम हमारे साथ कैसे उड़ सकोगे? हंस की यह बात सुनकर कौवे ने उसे बार-बार दुत्कारा और स्वयं क्षुद्र जाति का होने के कारण अपनी बड़ाई करते हुए कहने लगा, मैं 101 प्रकार की उड़ानें उड़ सकता हूँ। उनमें से प्रत्येक उड़ान 100-100 योजन की होती है और वे सभी बड़ी अद्भुत और भांति-भांति की होती हैं। उनमें से कुछ उड़ानों के नाम इस प्रकार हैं: उड्डीन, अवडीन, प्रडीन, डीन, नीडीन, संडीन, त्रियगडीन, विडीन, परिडीन, पराडीन, सुडीन, अभिडीन, महाडीन, निर्डीन, अतिडीन, संडीन, डीन, संडीनो डीन, डीन विडीन, संपात समुदीश, व्यतिरिक्तिक, गतागत और प्रतिगत इत्यादि। मैं तुम्हारे सामने ये सब गतियां दिखाऊंगा, तब तुम्हें मेरी शक्ति का पता लगेगा। इनमें से किसी भी गति से मैं आकाश में उड़ सकता हूँ। तुम जैसा उचित समझो कहो और बताओ कि मैं किस गति से उड़ूं। कौवे के इस प्रकार कहने पर एक हंस ने हंसकर कहा, काक, तुम अवश्य ही 101 प्रकार की उड़ानें जानते होंगे और सब पक्षी तो एक प्रकार की उड़ान ही जानते हैं। मैं भी एक प्रकार की गति से ही उड़ूंगा, अन्य किसी गति का मुझे ज्ञान नहीं है। तुम्हें जो उड़ान पसंद हो, उसी से उड़ो। यह सुनकर वहां जो दूसरे कौवे थे, वे हंस पड़े और कहने लगे, भला यह हंस एक ही उड़ान से 100 प्रकार की उड़ानों को कैसे जीत सकेगा? अब वह कौवा और हंस होड़ बदकर उड़े। कौवा 100 प्रकार की उड़ानों से दर्शकों को चकित करने लगा तथा हंस अपनी एक ही प्रकार की मृदुल गति से उड़ रहा था। कौवे की अपेक्षा उसकी गति बहुत मंद थी। यह देखकर कौवे हंसों का तिरस्कार करते हुए इस प्रकार कहने लगे, यह हंस उड़ा तो सही, किंतु कौवे के सामने इसकी गति तो इतनी मंद है। यह सुनकर हंस ने उत्तरोत्तर वेग बढ़ाते हुए पश्चिम की ओर समुद्र के ऊपर उड़ान लगाई। इस यात्रा में कौवा उड़ते-उड़ते थक गया। उसे विश्राम लेने के लिए कहीं कोई टापू या वृक्ष दिखाई नहीं देता था। इससे उसे बड़ा भय हुआ
और वह सोचने लगा कि मैं थककर कहीं इस समुद्र में ही तो नहीं गिर पड़ूंगा। अंत में वह अत्यंत श्रमित होकर हंस के पास आया। उसकी ऐसी गिरी अवस्था देखकर हंस ने सत्पुरुषों के व्रत का स्मरण करते हुए उसे बचा लेने के विचार से कहा, क्यों जी, तुमने अपनी अनेक प्रकार की उड़ानों का बखान किया, परंतु उसका वर्णन करते समय अपनी इस गुह्य गति का उल्लेख नहीं किया। भला इस समय तुम किस उड़ान से उड़ रहे हो, जो बार-बार तुम्हारी चोंच और डैने जल से लग जाते हैं? कर्ण तब उस कौवे ने हंस से कहा, भाई हंस, हम तो कौवे हैं, व्यर्थ काँव-काँव किया करते हैं। मैं अपने प्राण तुम्हें सौंपता हूँ, तुम मुझे किसी प्रकार इस जल के तीर तक ले चलो। ऐसा कहकर वह अपनी चोंच और डैनों से जल को स्पर्श करते हुए समुद्र में गिर गया। यह देखकर हंस ने कहा, काक, तुम तो बड़ी शेखी बघारते हुए कह रहे थे कि मैं 101 प्रकार की उड़ानें जानता हूँ। फिर इस समय इस प्रकार थककर क्यों गिर रहे हो? इस पर कौवे ने दुख से पीड़ित होकर कहा, हंस, मैं जूठन खा कर ऐसा घमंडी हो गया था कि अपने को साक्षात गरुड़ के समान समझने लगा था। इसी से मैंने अनेकों कौओं और दूसरे पक्षियों का भी बहुत अपमान किया था। किंतु अब मैं तुम्हारी शरण में हूँ, तुम मुझे किसी टापू के तट पर पहुँचा दो। भैया, यदि मैं जीता जागता फिर अपने देश में पहुँच गया तो किसी का निरादर नहीं करूँगा। अब किसी प्रकार तुम मुझे इस आपत्ति से उबार लो। इस प्रकार दीन वचन कहकर वह अचेत सा होकर विलाप करने लगा। उसे काँव-काँव करते और समुद्र में डूबते देखकर हंस को दया आ गई और उसने उसे अपने पंजों से पकड़कर धीरे से अपनी पीठ पर चढ़ा लिया। फिर वह उसी स्थान पर आ गया जहां से की शर्त लगाकर वे पहले उड़े थे। वहां पहुंचकर उसने कौवे को नीचे उतारकर बहुत ढाढ़स बंधाया और फिर इच्छा अनुसार किसी दूसरे देश को दूर चला गया।